बाबा साहेब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल सदियों पुरानी अनेकों रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने का साहस किया था, अपितु सामाजिक न्याय के ढांचे को मजबूती दी। सामाजिक बदलाव के जन आंदोलन की जो कमान है वो महिलाओं को सौंपकर उनकी शक्ति को शिक्षा और संघर्ष से जोड़ा और संवैधानिक अधिकारों की राह दिखाई। उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की उन्नति को इस आधार पर मापता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की प्रगति कितनी हुई है। राष्ट्र के निर्माण में देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संघर्ष के मुद्दों पर चिंतन करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने जीवन में शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से बड़ी बड़ी चुनौतियों को हल किया। बाबा साहेब देश के बड़े हिस्से अल्पसंख्यकों को भारत के लोकतंत्र में सत्ता में हिस्सेदारी के समर्थक थे और उनका मानना था कि वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक जो शासन काफी नहीं है। वे मेजोरिटी निज़म के सिंड्रोम के विरोधी थे। इसलिए बाबा साहब ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संविधान में कई तरीके के जो सुरक्षा के उपाय थे वो सुनिश्चित किए थे। उन्होंने एक ऐसा मजबूत संविधान तैयार किया जिसमें भारत के हर तबके की सुरक्षा और समानता के साथ साथ सामाजिक न्याय के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि आज भारत कई तरह की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता कूट कूट कर भरा जा रहा है। वर्तमान में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने भीतर बाबा साहेब की शिक्षाओं को खोजने की कोशिश करें ताकि हम इन चुनौतियों से निपट सके और सभी भारतीय नागरिकों को जो आपस में बटे हुए हैं, कभी जाति के नाम पर तो कभी ऊंच नीच भेदभाव के नाम पर, हमें स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य जो संविधान की प्रस्तावना है उसके एक एक शब्द का पालन करें, अपने जीवन में उतारे और सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करें। जब जब बाबा साहेब के जीवन संघर्ष यात्रा पर विमर्श किया जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा तो भारत का विकास, वंचितों और शोषितों के बेहतर भविष्य की सुंदर कल्पना नजर आएगी। अस्पृश्यता और भेदभाव को खत्म करने का उनका जो निरंतर संघर्ष रहा है वो हमेशा वो आज भी जारी है। निसंदेह हम उस दौर से प्रत्यक्षदर्शी होंगे जिस दौर में मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा रोकने की जद्दोजहद जारी की थी। कितना मुश्किल था वो दौर, उसे सोचकर ही अंतर्मन कांप उठता है। बाबा साहेब तो उस दौर से बड़े करीब से गुजरे थे और शायद इसलिए उस टीस और जख्मों की खाई को पाटने का बीड़ा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुद उठाया था और अपने जीवन के अंतिम चरण तक सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे थे। बाबा साहब ने कहा था, आज से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। बाबा साहब ने सिर्फ आर्थिक सिद्धांतों और विश्लेषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया, बल्कि आजादी के बाद सरकार का हिस्सा बनकर भी उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसमें उनकी गहरी आर्थिक सूझबूझ का लाभ देश को मिल रहा है। श्रम कानूनों से लेकर रिवर वैली प्रोजेक्ट और देश के तमाम हिस्सों तक बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास तक कई ऐसे काम हैं जो बाबा साहब के मार्गदर्शन में शुरू हुए थे। देश में सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जैसी अहम संस्थाओं की शुरुआत भी बाबा साहब के नेतृत्व में हुई थी। आज भारत का लोकतंत्र जिस किताब से चलता है, भारत की पहचान पूरे विश्व में जिनसे होती है, जिनके योगदानों से होती है, वो सिर्फ इतिहास में ही कहीं गुम होते जा रहे हैं। आज मॉडर्न इंडिया के फादर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम उनके योगदानों को छुपाया जा रहा है, उनके योगदानों को किसी और का नाम दिया जा रहा है। बाबा साहेब के चेहरे को धूमिल कर आंखों से पारदर्शिता का चश्मा हटाकर गोदी मीडिया से लेकर इंटरनेट की दुनिया तक अब से नहीं, पहले से ही बाबा साहेब को आधुनिक भारत के निर्माता नहीं कहते बल्कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कभी राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। बाबा साहेब को हमेशा नकारा गया है। आप सर्च भी करोगे तो आपको यही नाम मिलेंगे, बाबा साहेब का नाम कहीं नहीं मिलेगा। कहीं मिल भी गया तो वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसके वो हकदार थे। ऐसे ही नहीं, उन्होंने विश्व का 6वां विद्वान का दर्जा मिला है। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन समाज और देश के विकास के लिए न्यौछावर कर दिया, उसका नाम और योगदान हर बार मिटाने धूमिल करने की कोशिश की गई। उनके हर काम के, हर लड़ाई के पीछे समाज के ठेकेदारों का षड्यंत्र और दूसरी तरफ बाबा साहेब अकेले। फिर भी जीत बाबा साहेब की ही होती थी, क्योंकि वो सच्चाई, स्वाभिमान और ईमानदारी और सम्मान को अपनी ढाल बनाकर चलते थे। इसीलिए उन्हें कोई हरा नहीं पाया। इसीलिए सल्यूट करते हैं और धन्यवाद देते हैं बाबा साहेब को। आज हम जो भी हैं, ये देश आधुनिकीकरण निर्माण आपकी वजह से है। मिलते हैं आपको अगली जानकारी भरी वीडियो के साथ। इससे पहले वीडियो में हम अम्बेडकरवादी कैसे होते हैं, इस पर हमने जो चर्चा की थी, और आज हमारे शो हम अम्बेडकरवादी की दूसरी वीडियो है, जिस पर हमने आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहेब के योगदानों पर चर्चा की। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम अम्बेडकरवादी शो के अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय भीम।